तो मैं सभी ऊपर जा रही हूँ। वाओ देख तो प्यार लाग रही कौन सा जयो थे सारे आगे देख लो कपड़ी पेटी कटे ये मत करे नमन 2 बार के दियो कौन फ्री में ये कहते हैं इसी के साथ है तो जाओ मामा तुम्हारे लिए थी यार दोबारा एक सी कैसे जब मैं घड़ी फुटने वाले क्या हूं तो जा दे यार हमने जब लाग जे तू तो करी डाली दे ये नहीं है थोड़ा मत फोटो कौन मत कर और कोई देख लियो और कलर घूम टाइड आगे तुम तावड़ा हेलो साथ तो आज मेरे दादी साहब हुक्म के आए हैं पीयर से उनके भाई हैं जो उनके भाई अभी एक ही हैं जो अभी इस टाइम है प्रेजेंट में और मेरी दादी साहब और भाई 2 ही हैं। पहले उनके 2 या 4 भाई थे शायद, हाँ अभी बस एक ही हैं। तो वो थोड़े से या एज में ज़्यादा हैं तो मेरी दादी साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं। दिवाली के दिन आए हैं हम, बस काम लग रहे हैं सब लोग। ओ कौन पार पंदे तो यहाँ पे हम सब ने की थी लक्ष्मी पूजा, मम्मी और पापा, मैं और मेरी सिस्टर, हम सब ने मिलके की थी यहाँ पे लक्ष्मी पूजा। और उसके बाद मैंने उनको धूप वगैरह दिया, जो हमारे लक्ष्मी जी हैं उनको धूप वगैरह दिया, जो भी मेरी इच्छा होती है वो मैंने मांगी उनसे। और उसके बाद हमने जो भी पूजा वगैरह करने के बाद सबके धूप वगैरह लगाया। धूप वगैरह लगाने के बाद मैं और मेरी सिस्टर गए थे ऊपर छत पे जाके हमने दिए वगैरह जलाए थे, क्योंकि उस दिन इतनी भागा दौड़ी हुई थी कि क्या बताऊँ मैं आप सबको, क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। दादी साहब कम और उनके पीयर से उनके भाई साहब, उनके भतीजे और उनके भतीजे की बेटियां आई थी। तो उनकी देखो सेवा पानी का बहुत रहता है, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उनकी सेवा पानी भी करनी होती है। तो हम उस टाइम हमने लक्ष्मी पूजा भी की थी, वो आए थे उनको चाय पानी भी पिलाया था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमें, फिर भी हम जैसे तैसे करके मैं और मेरी सिस्टर फटाक से तैयार हुए और फटाक से जो भी मेरे फ़ोटो वीडियो थे हमने शूट किया। और मेरी सिस्टर तो पहले ही शूट करके चली गई, उसने बोला कि अभी मैं जा रही हूँ। उसने तो ज़्यादा नहीं किया, 4-5 फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, उसके बाद वो तो नीचे चली गई और मैंने थोड़ी बहुत मेरी फ़ोटो वीडियो जो भी है मेरी शूट करवाई। उसके बाद मैं नीचे गई और फिर हम नीचे जाके उनकी थोड़ा बहुत उनको चाय वगैरह पिलाया। कॉफ़ी वगैरह पिलाने के बाद हम वापस फिर ऊपर आए। ऊपर आने के बाद फिर मैं और मेरे भाई ने, हम सब ने मिल के पटाखे जो भी छुरछुरियाँ वगैरह वो जलाई। उसके बाद हमने अपनी जो भी मेरी ड्रेस वगैरह थी वो चेंज की। उसके बाद हम खाना वगैरह खाया। तो उस दिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतनी भागा दौड़ी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। हम 2 दिन से इतने परेशान हुए कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि जब दिवाली के पहले दिन की बात है तो उस दिन हम अम्मा बना रहे थे गोंद पाक का हलवा, तो उसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि पूरे दिन से हमारी भागा दौड़ी हो रही थी। और फिर दूसरे दिन जब लक्ष्मी पूजा की तैयारी थी तो उस दिन भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वो मेहमान वगैरह आने की वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और फिर जिस दिन हमारी दिवाली होती है, जिस दिन हमारे यहाँ पे ना राजस्थान में रामा सामा बोलते हैं, तो रामा सामा करने के लिए जो भी हमारे आड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो सब आते हैं हमारे घर पे रामा सामा करने के लिए। तो उनको भी थोड़ा सेवा पानी देनी पड़ती है, चाय वगैरह जो भी हो उनका पानी वगैरह पिलाना पड़ता है, चाय वगैरह पिलानी पड़ती है, उनके साथ 2 बातें भी करनी होती है। तो इस वजह से हमारा 2 दिन से इतनी भागा दौड़ी हुई थी कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, फिर भी कोई ना, मैंने जैसा सोचा था कि मैं पियर में जाऊंगी, एंजॉय करूंगी, खूब फ़ोटो वीडियो लूँगी, खूब एंजॉय करूंगी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
तो फिर भी कोई ना, हमने जैसे तैसे करके फटाफट जो भी था ना, मैं ढंग से तैयार हुई ना, मैंने फटाक से सूट वेयर किया और फटाक से जो भी मेरा नॉर्मल मेकअप था वो किया। और उसके बाद मैं ऐसे तैयार होने में ना बहुत टाइम लगाती हूँ, एकदम यूनिक तैयार होती हूँ ना, मुझे बहुत टाइम लगता है। लेकिन ऐसे फटाक से तैयार हूँ तो मुझे बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी कोई ना, मैंने कहा ठीक है चलो, तैयार तो देखो होना ही पड़ता है, जैसे तैसे करके हो गए। तो फिर हमने, क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतना उस दिन इरिटेट हो गए थे, फिर सर दर्द करने लगा। और उसके बाद मेरे बेटे की भी तबीयत इतनी भयंकर ख़राब हो गई थी, फिर हम उसको भी दिखा कर लेके आए थे, मैं और मेरे भाई मम्मा हम गए थे गाड़ी लेके, उसको दिखा कर आए। उसके बाद हमें थोड़ी सी शांति मिली थी, वो भी लमसम 11:30 के बीच हो गया, 12 बज गई थी, हम उस दिन सोए थे तब। तो इतनी भागा दौड़ी हुई थी और बाबू की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं जब भी पीर आऊँ ना, कभी भी आ जाऊँ मैं पीर, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे पता नहीं क्या है ऐसा, मुझे लगता है ये थोड़े दिन में मुझे पीर आना छोड़ा देगा, ऐसा ऐसा लगता है। क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ, मम्मा को बोलती हूँ नहीं मम्मा ये आते ही इसकी तबीयत यहाँ पे क्यों ख़राब होती है, मुझे क्यों परेशान करने लगता है ये, पूरी नाइट में मुझे सोने नहीं देता, इतना परेशान करता है, खुद नहीं सोता, ना मुझे सोने देता, ना किसी को जो मेरे पास सो रहे ना उनको सोने देता है। तो इतना हम परेशान हो जाते हैं। तो फिर मेरा ऐसा मन करता है कि यार मैं क्यों आई अपने पियर, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, ये इतना परेशान तो नहीं कर रहा था ना मुझे। यहाँ पे आते ही इसकी तबीयत इतनी डाउन हो जाती है, मेरी खुद की हालत ख़राब हो जाती है मैं इससे देख के, तो वो तो रहता है, क्या ही करें। तो अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चल देखिए छोटी